तो राम राम, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, फिट होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्ज़ाम मंत्रा में। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी खास होने वाली है उन सभी मेरे दोस्तों के लिए जिनका किसी न किसी फ़ोर्स में इस बार एसएससी जीडी के थ्रू सिलेक्शन हुआ है और जो अभी बस ट्रेनिंग में जा रहे हैं या जाने वाले हैं। तो आप सभी का एक क्वेश्चन था कि भैया हम ट्रेनिंग में जा रहे हैं तो हम क्या लेकर जाएँ, क्या लेकर ना जाएँ? थोड़ा इस पर हमें गाइड करो। तो देखो, इस विषय में बात करना ज़रूरी है। थोड़ा खर्चा भी आपका हो सकता है, पर मैं आपसे कोशिश ये रहेगी मेरी कि आपको सिर्फ़ इतना ही बताऊँ जितना आपको ज़रूरत है। यानी कि इतनी ऐसी चीज़ें आपको नहीं लेके जानी है वहाँ फालतू की, जो आप लेके चले जाएँ और फिर वहाँ पर कोई किसी प्रकार का यूज़ भी ना हो। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बताता हूँ आपको कि क्या-क्या आपको जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो वहाँ पर आपको बहुत ज़रूरी है जो लेके जानी है। एक क्वेश्चन आपका सबसे पहले मेरे पास उठ रहा है कि अपने मन से आप पता नहीं कौन आपको ये जानकारी देता है, सीआरपीएफ में हूँ सर, मैं सिलेक्शन हुआ है और मैं ब्राउन शू ये वाला चलेगा क्या? पहली बात भाई, ब्राउन शू सीआरपीएफ में नहीं चलता है। सीआरपीएफ में व्हाइट शू चलता है, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे वो एसआई हो या कोई भी हो। ठीक है? तो सफ़ेद जूता चलता है। बाकी फोर्सेज़ हैं शायद बीएसएफ वगैरह में, इनमें चलता होगा ब्राउन शू, लेकिन सीआरपीएफ में जो है व्हाइट शू ही चलता है। ठीक है? और घर से लेके जाएँ, ना ले जाएँ, लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, फ़ोर्स का एक नियम है कि सारे के सारे जो जवान हैं, सभी सेम टू सेम लगना चाहिए है। एक डिसिप्लिन होता है, एक ड्रेस कोड होता है प्रॉपर, उसको फ़ॉलो करना होता है। हालाँकि धीरे-धीरे करके जब आपका 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना हो जाएगा, तब उसके बाद जा कर के थोड़ा बहुत अगर आप बिल्कुल सेम सेम नहीं भी हो, चल जाता है। जूते की बात कर रहा हूँ। हालाँकि ऊपर वाला ड्रेस तो सेम ही रहता है, पर जूते में थोड़ा बहुत चल जाता है बाद में। परंतु शुरू-शुरू में जब आप नए-नए जाओगे, तो उस समय जो है आपका पूरा एक जैसा ही चाहिए होता है। ठीक है? तो जूता आपको ये घर से ले जाएगा, गोल्ड स्टार का कोई ले जाएगा, कैंपस का कोई, एडिडास का कोई, कोई सेगा का। तो ये सब रंग-बिरंगा अलग-अलग वैरायटी नहीं चलती है शुरू-शुरू में। ठीक है? तो कोशिश ये करना, जो एक जोड़ी लेके आप चले जाओ बस बहुत है। क्योंकि जब मैं गया था घर से तो मैं भी एक पेयर लेके गया था। फिर वहाँ पर गए थे, वहाँ पर जो है एडिडास का जूता मोस्टली, जो हमारी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, यहाँ पर एडिडास का ही जूता पहनते हैं, वो भी 2500 या 3000 4000 का जूता आता है। तो आपको खरीदना ही पड़ेगा। ठीक है? तो ये मत सोचो कि मैं घर से लेके जाना है। घर से लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सामान आपको। अब आपको जो लेके जाना है, जब सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो लेके जानी है आपको, अंडरवियर्स आप लेके चले जाना। अंडरवियर जितने ले जाओ उतना ठीक है, 4-5 जोड़ी ले लेना। दो अगर नहीं है पैसे, भाई कम ही सोच रहे हो कि कम पैसे में भी काम चल जाए, क्योंकि अभी खर्चा तो आता ही है रनिंग जॉइनिंग टाइम पे। तो 2 जोड़ी ले चलना, 3 जोड़ी ले चलना, ठीक है? बनियान ले चलना व्हाइट कलर की, और आपका सॉक्स ले चलना। सॉक्स भी जो है ब्राउन कलर के सॉक्स चलते हैं, ठीक है? तो सॉक्स आप कोई से भी ले चलो, सॉक्स ब्राउन कलर में होने चाहिए, ज़्यादा कोई उतना चेक नहीं करेगा। तो सॉक्स जितना जोड़ी आप लेके जा सकते हो उतना ले चलो, 5, 10, 10 जोड़ी भी कम कम है ट्रेनिंग में तो। खैर, अभी शुरू-शुरू में क्योंकि आपकी तनख्वाह-वनख्वाह आ ही नहीं रहेगी, तो 5-6 जोड़ी ले चलना सॉक्स, उतना बहुत है। बाकी आप जब सैलरी आ जाएगी तो आप खरीद लेना अलग से, ठीक है? तो उसके अलावा आपका टूथपेस्ट हो गया, ब्रश हो गया, यानी कि डेली यूज़ की जो जितने भी सामान आपके हैं, आपका टूथपेस्ट हो गया, ब्रश हो गया, साबुन हो गया, शैम्पू हो गया और तेल हो गया, और आपका शीशा हो गया, और आपका शेविंग किट हो गया, है ना? रेज़र हो गया, आपका शेविंग फ़ोम हो गया, फ़ोम ले चलना, फ़ोम ज़्यादा बढ़िया रहता है। शेविंग फ़ोम है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, बेसिक जो नीड है एक ह्यूमन की, वो आपको सब लेके जाना है वहाँ पर, ठीक है? अब 1 महीने का जुगाड़, मैं 1 नहीं, लगभग डेढ़ 2 महीने का जुगाड़ तो लेके जाना घर से, डेढ़ 2 महीने, क्योंकि यार सैलरी आने में लगभग पहले महीना शायद सैलरी ना आ पाए, तो 2 महीना तो लगभग मान के चलो, 2 ढाई महीना कि लग जाएगा आपकी सैलरी आने में, ठीक है? तो फिर वहाँ पर आप खरीदोगे, आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो ठीक नहीं रहता। तो कोशिश ये करना कि घर से कम से कम 2 महीने का तो कम से कम इंतज़ाम अपना लेके जाओ। वैसे भी साबुन, आपका टूथपेस्ट तो आप एक ही चल जाएगा, एक ही टूथपेस्ट काफ़ी महीने चल जाता है, 3-4 महीने चल जाएगा। सेम आपका 4-5 टिक्की साबुन की ले लो नहाने की, तो 4-5 जो है कपड़ा धोने का ले लेना, थोड़ा निरमा ले लेना, ठीक है? तो बढ़िया रहेगा आपके लिए, क्योंकि फिर आपको वहाँ पर समस्या नहीं आएगी, ठीक है? तो ये चीज़ है। और फॉर्मल जूते अगर चाहो तो एक जोड़ी ले लेना, पर मैं कहूँगा कि कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? फॉर्मल-वॉर्मल्स कुछ मत लेना। अगर आपको ज़रूरत होगी ना, तो आपको वहाँ पर वो खुद शॉपिंग आपसे वो करवा देंगे वहाँ पर जाके, ठीक है? तो कोई टेंशन नहीं है। हाँ, एक आध व्हाइट टी-शर्ट आप ज़रूर ले चलना, 2-3 व्हाइट टी-शर्ट ले चलना। वहाँ पर क्या होता है, ट्रेनिंग सेंटर पर ना आपको सब चीज़ बहुत महँगा मिलेगा, लेकिन अभी भी दिक्कत ये है कि अभी भी आपके पास पैसे की कमी होगी, तो खरीद नहीं पाएँगे इतना। 15-20 हज़ार से भी ऊपर का खर्चा आ जाएगा अगर ज़्यादा आप शॉपिंग करते हो तो। क्योंकि आपको बैग वगैरह भी खरीदने होंगे, ट्रॉली बैग्स वगैरह भी आप खरीदोगे, तो काफ़ी ज़्यादा महँगा ये सब सामान आपको पड़ता है। ये चीज़ जो था मैंने आपको बताया इम्पोर्टेंट। डेली जो यूज़ वाली चीज़ें हैं, ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा
कुछ कॉपी रजिस्टर्स वगैरह भी ले चलना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक पैकेट पेन का ले लेना, 5-7 पेन ले लेना, रजिस्टर ले लेना, और उसके अलावा पेन, पेंसिल वगैरह वो सब आलतू-फालतू चीज़ें मत खरीदना, क्योंकि वहाँ पर वो खुद भी खरीदवा देंगे आपको। तो आपके पास रहेगा, तब फिर आपको दोबारा से खरीदना पड़ेगा, फिर हो गया आपको दिक्कत। ठीक है? तो कोशिश यही करना कि कम से कम सामान लेके जाओ। हाँ, वो जो डेली यूज़ वाली चीज़ें आपकी हैं, वो आपको लेके ज़रूर जानी है। बस इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। और उसके अलावा इतना जो चीज़ें थी, ये चीज़ें सारी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है? जो मतलब डेली यूज़ वाली, आपको यार समझो आप एक जगह रहने जा रहे हो, शिफ्ट होने जा रहे हो, तो उस चीज़ में आपको क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, ये अपना खुद भी आप थोड़ा दिमाग लगाओ कि आपको क्या-क्या चीज़ें जो हैं चाहिए होंगी, तो वो सब चीज़ें आपको लेकर जानी है अपने लिए साथ। ठीक है? एक और चीज़ है सुई धागा, वो भी बहुत ज़्यादा काम आता है यार सुई धागा। खाकी वाला धागा, काला और सफ़ेद धागा ले लेना, और खाकी बटन ले लेना, वो बहुत ही ज़्यादा आपका यूज़फुल रहेगा ट्रेनिंग टाइम में। ठीक है? उसके अलावा ट्रिमर-विमर वो सब इतना महँगा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख़्याल से। अगर आपके पास सैलरी-वैलरी आ जाती है तो बाद में खरीदना चाहो तो खरीद लेना। तो भी क्योंकि टाइम सेव करता है काफ़ी ज़्यादा ये सब चीज़ें जो है। बूट पॉलिश ले चलना, बूट पॉलिश आपका जो का ब्लैक कलर का चेरी होती है वो, और ब्रश होता है वो चीज़। उसके अलावा आपका सोल आता है, इनसोल आता है, जूते के जो नीचे लगता है सोल। अंदर जो हम लगाते हैं ना सोलर, पतला सा देखा होगा आपने। तो कील बूट में अगर आप वो नीचे लगा के चलोगे तो काफ़ी आपको फ़ायदेमंद रहेगा। आप अगर ड्रिल करोगे तो उसमें काफ़ी दिक्कत होती है, ड्रिल करने टाइम कील बूट में लगा के लगाओगे तो काफ़ी मतलब ईज़ी रहेगा आपको थोड़ा-सा। ठीक है? तो वो ले लेना। 2 जोड़ी ले लेना कम से कम, ज़्यादा नहीं भी लो तो 2 जोड़ी तो चाहिए ही हैं। ठीक है? तो ये चीज़ है जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहने वाली है। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेडिकल किट। मेडिकल किट आपको ज़रूर लेके जाना है, अपना खुद का, जैसे कि आपका पैरासिटामोल है, कॉम्बीफ्लैम है, आपका वॉलनी स्प्रे है, ठीक है, मूव है, झंडू बाम है, यानी कि जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं आपकी, अ, जो आपको लगता है कि यार ये मेरे काम आएगी ट्रेनिंग में। आपका गरम पट्टी है ना? या वो क्या बोलते हैं उसको, नी कैप हो गया, ये चीज़ें जो है, ये बैंडेजेस हो गई। तो ये चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ट्रेनिंग में हो सकता है बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े। उसके अलावा दाँत खुजली की ले लेना, एक आध ट्यूब वगैरह आती हैं कई सारी। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी आपको पड़ेंगी ये, क्योंकि आप रोज़-रोज़ आप ट्रेनिंग करोगे, आपके पैर दुख जाएँगे, शुरू-शुरू में तो बहुत दिक्कत होगी। पैर दुखेंगे, फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी यार कि इसमें कुछ मैं कैसे दर्द ठीक करूँ, मुझसे चला नहीं जा रहा, तो स्प्रे वगैरह मारने के लिए वोलोनी स्प्रे या ट्यूब वगैरह कुछ लगाना पड़ेगा आपको, तभी आप रिकवरी कर पाओगे वहाँ पर। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा अ, मच्छरदानी वगैरह वो सब तो आपको, जब आपको किट मिलेगा तो उसमें मिल जाएगा। मच्छरदानी हो गया, या आपकी जंगल शू हो गई, कील बूट हो गया, वो सब आपको जो है आपके किट में मिल जाएगा खुद ही। और बाद में अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो आपसे वहाँ पर खरीदवा लेंगे। ठीक है? तो ये सामान तो आपको लेके जाना है, साथ ही साथ आप कोशिश करना कि 5,000 आपका सिक्योरिटी का लगेगा, 5,000 मैथ्स का लगेगा, 10,000, तो लगभग-लगभग 15-20,000 आपको एक्स्ट्रा भी अपने अकाउंट में रख के ले जाने पड़ेंगे। लगभग 15,000 तो कम से कम लेके जाना अपने अकाउंट में रख के। ठीक है? ये भी ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर आप जाओगे तो आपसे सिक्योरिटी का और मैथ्स एडवांस जो कि लगभग सिक्योरिटी शायद एक ही होता है, ₹5,000 जमा आपसे वो करवाएँगे। मैथ्स सिक्योरिटी बोलते हैं उसको शायद, या मैथ्स एडवांस बोलते होंगे, कुछ भी बोलते हैं। 5,000 जमा होता है, वो आपको बाद में मिल जाता है। जब आप ट्रेनिंग करके जाओगे ना, तो वो आपको रिफंड हो जाता है। लेकिन अभी आपको शुरू में वो जमा कराना पड़ेगा। तो कम से कम 10,000 12,000 तो अपने साथ आप रख के चलना है आपको। तो ये हो गया आपका सामान का। उसके अलावा और कौन-सी इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक आपका इस्त्री, आयरन वगैरह के लिए मेरे दोस्त पूछ रहे थे मुझसे कि आयरन ले जाएँ, नहीं ले जाएँ? देखो, आयरन अगर घर में रखा हुआ है तो ले चलना, और अगर नहीं है तो खरीदना मत। ठीक है? और क्योंकि वहाँ पर सब रहता है, आपको वहाँ धोबी रहेगा, वहाँ पर आयरन करने वाला सब कुछ रहता है वहाँ पर, बाल काटने वाला भी रहता है। पर हम लेके जाते हैं, इसलिए लेके जाता हूँ, मैं खुद लेके गया था क्योंकि वो टाइम सेव करता है। ट्रेनिंग में आपको समय बहुत कम मिलता है, और अगर उस समय, अब मान लो आपको बाल कटवाने हैं, आप बाल कटवाने के लिए लंबी लाइन में ना लगो, और सीधे अपने किसी पड़ोसी से कह दो, ले भाई मेरे मशीन है, मेरे बाल काट दे। तो वो चीज़ काफ़ी, उस समय काफ़ी अच्छा लगता है उस समय। ठीक है? आपको भी ये चीज़ रियलाइज़ होगा जब आप ट्रेनिंग करेंगे तो। क्योंकि वहाँ पर जो है ना, हर 5-5 मिनट का बहुत वैल्यू है। समय, क्योंकि काफ़ी कम आपको पर्सनल यूज़ करने के लिए मिलता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सब चीज़ें। ठीक है? तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी उसके अलावा टी-शर्ट मैंने आपको बता दिया है, रख लेना वाइट, और बाकी नेकर-वेकर तो आपको कुछ ढंग का मिलेगा नहीं मार्केट में, तो वो सब आप वहीं जाके ही परचेज़ करोगे तो बेहतर रहेगा। बाकी अपनी लाइट बेडिंग्स, अपना चद्दर वगैरह, बेडशीट वगैरह वो ले लेना। बेडशीट अगर ले जाना हो तो वाइट कलर की ले जाना, वो बढ़िया रहेगा आपके लिए, वाइट बेडशीट। ठीक है? वाइट बेडशीट, और बाकी अपना कंबल भी आपको मिलता है, क्योंकि कंबल, दरी वगैरह भी मिल जाएगी, तो ज़्यादा भारी भरकम सामान लेके जाने की ज़रूरत नहीं है।
हाँ, अगर ठंडे इलाके में हो तो भाई, जैसे कि नॉर्थ में अगर यहाँ पर चल रहा है अभी कि यहाँ पर ट्रेनिंग नॉर्थ एरिया में है, तो अपना उस हिसाब से अपना गर्म कंबल वगैरह भी ले चलना, वैसे बढ़िया रहेगा। बाकी अगर साउथ में है, मेरी ट्रेनिंग साउथ में थी, पूरे साल भर हम पंखे में रहे, तो वहाँ तो मुझे कभी ज़रूरत पड़ी नहीं इन चीज़ों की। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो कि काफ़ी आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं, इम्पोर्टेंट हैं। बाकी अगर मैं कोई चीज़ भूल रहा होऊँगा तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में यहाँ पर जो है बता दूँगा कि क्या-क्या चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। देखो, चीज़ें ले जाने के लिए तो आप कितनी भी ले जाओ, वो भी कम है। लड़के ले जाने के लिए वहाँ पर इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक आइटम्स भी ले जाते हैं, जिससे कि वो अपना अपना सेपरेट अलग कुछ बना सकें, खाना-पीना, मैगी-वैगी। तो वो सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। अभी जो ज़रूरत है वो है हमारी प्राइमरी। या आप सेकेंडरी चीज़ों को आप तब ले जाना जब आप मिड टर्म ब्रेक में आओ, या वहीं आप मँगवा लेना ऑनलाइन। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है? लेकिन अभी क्योंकि यार हम बेरोज़गार हैं और अभी हमारे पास तनख्वाह नहीं है, सैलरी नहीं है, उतनी पैसे नहीं है। माँ-बाप से माँग-माँग के तो हम जो है बड़ी मुश्किल से एग्ज़ाम क्वालीफाई किए हैं अभी, और अभी फिर उनको पैसे माँगेंगे तो ठीक नहीं लगता है। उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि कोशिश करो कि कम खर्चा हो और चले जाना। ठीक है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैं भी आपकी तरह हूँ। मैं वो जानता हूँ वो समय जब जब मेरा भी लगभग 20,000 से ऊपर का खर्चा आ गया था ट्रेनिंग, जब मैं ट्रेनिंग पे जा रहा था तो। फिर ऊपर से 10,000 फिर और ले गया कैश। तो इतना सारा खर्चा यार हम अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हम लोग, ठीक है? तो उसी हिसाब से मैंने आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। पर एक चीज़ ध्यान रखना कि ज़्यादा चीज़ें ले जाके जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अलग नहीं दिखना है, ठीक है ना? वहाँ पर बाकी जैसे हैं, उन्हीं की तरह दिखना होता है, तो अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है, तो वहाँ पर वो आपसे खरीदवा देंगे। थोड़ा महँगा मिलेगा, परंतु फिर बाद में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सैलरी आने लगेगी बढ़िया वाली, ठीक है? तो इतना ही था, और कोई चीज़ रह गई होगी तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूँगा। बाकी फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही रखता हूँ। कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ होगी तो मैं कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर अ, मेंशन कर दूँगा, या आप भी पूछ लेना कि क्या चीज़ आप मतलब डेली यूज़ वाली, यार खुद ही आइडिया लगा लो इतना कि आपको डेली आप क्या-क्या यूज़ करते हो, ठीक है? हैंड वॉश यूज़ करते होंगे ना? तो फिर वो सब अपना खुद से आइडिया लगा के आप कर लेना, ठीक है? तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, जय श्री राम, जय हिंद, बाय।